अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का साइंस मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 स्टूडेंट जिसका टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन है। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें से हम MCQs और पेपर में एक MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। दोबारा मेरी बात सुनेगा, गुजरांवाला बोर्ड में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 में से एक MCQ और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स इसके जो थ्योरम है उसको हम सिर्फ MCQs के लिए पढ़ेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा आज के लेक्चर में 14 चैप्टर कंप्लीट हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स चैप्टर जैसे कि आप देख रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन है, इसके इंट्रोडक्शन को ज़रा समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन दिस यूनिट वी विल प्रूव सम थ्योरम्स एंड कोलोरीज इन्वॉल्विंग रेशियोज एंड प्रोपोर्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नॉलेज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन is necessary requirement of many occupations like food service occupation, medication in health, preparing map for land survey and construction work, profit to cost etc, profit to cost ratio etc। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि जो रेशियो का इस्तेमाल है बहुत सी जगह में हो रहा है, जैसे फूड सर्विस में हो रहा है, मेडिकेशन में हो रहा है, हेल्थ के अंदर मैप्स बनाने में हो रहा है, लैंड सर्वे के लिए जो बनाए जाते हैं उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्क है, प्रॉफिट और कॉस्ट में इस तरह ये रेशियो का इस्तेमाल हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक सवाल लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा, डिफाइन रेशियो। एक डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डिफाइन रेशियो। तो स्टूडेंट्स हम इसको कुछ यूँ डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन रेशियो A रेशियो B इज इक्वल A ओवर B एज comparison of two alike quantities A and B called the elements term of A and B। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप एक नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको आप बोलेंगे डिफाइन, मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, डिफाइन प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो वाज डिफाइंड एज प्रोपोर्शन, ये स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा और ये एग्जांपल हो जाएगी। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो वाज डिफाइंड एज प्रोपोर्शन, ये स्टूडेंट्स इक्वालिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल है, तो आइए सिमिलर ट्राइंगल को भी सीखते हैं। Equally important are the similar shape. In particular, the similar triangle that have many practical applications. For example, we know that a photographer can develop print of different size from the same negative. In spite of difference of size, these pictures look like each other. One photograph is simply an enlargement of size, enlargement of another. They are said to be similar in shape. Geometrical figure can also be similar। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने सुना सिमिलर ट्राइंगल के बारे में कि सिमिलर ट्राइंगल की स्टूडेंट्स शेप सेम होती है, इनका एरिया सेम नहीं होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक मिसाल दी गई है फोटोग्राफर की, जैसे आप एक नेगेटिव है उससे आप एक पिक्चर को डेवलप करवा सकते हैं, मगर स्टूडेंट्स आप उस नेगेटिव से जिस मर्जी साइज़ की पिक्चर जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होगी, एक नॉर्मल पिक्चर होगी, एक उससे बड़ी पिक्चर होगी। तो आप फर्ज करें जैसे मैंने 3 साइज़ आपके सामने डिस्कस की है, अगर आप तीनों को एक ही नेगेटिव से डेवलप करवाएं तो स्टूडेंट्स क्या होगी, उनकी शेप यानी पिक्चर का जो रिज़ल्ट है वो एक जैसा आएगा। फ़र्क किसके होगा, फ़र्क इसके अंदर स्टूडेंट्स इसके अंदर साइज़ का होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल से आपने रिज़ल्ट गेन किया इस बात से कि सिमिलर ट्रायंगल की शेप सेम होगी मगर उनका साइज़
डिफरेंट होगा। सिमिलर ट्राइंगल की शेप चेंज होगी मगर उनका साइज डिफरेंट होगा। आगे देखिएगा, इसकी आप सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जरा देखिएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल। It means that corresponding angles of similar triangle are equal and measure of their corresponding are proportional। तो स्टूडेंट सिमिलर ट्राइंगल के अंदर साइड्स जो होती हैं वो सिमिलर होंगी और उनके एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने डेफिनेशन को डिस्कस कर दिया। आइए फर्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इस थ्योरम को जस्ट फॉर हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे, इसका और कोई रिलेशन नहीं होगा, तो इसमें से सिर्फ आपने एमसीक्यूज के लिए इसको पढ़ना। तो आइए शुरू करते हैं। अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड देम प्रोपोर्शनली। तो स्टूडेंट्स आप इस प्रोपोर्शनली को अंडरलाइन कर लें फॉर एमसीक्यूज। आइए नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेज 231 पेज देख रहिएगा, ये देखिएगा पेज 231। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये नजर आ रहे हैं पॉइंट टू बी नोटेड, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं 2 पॉइंट डिटरमाइन अ लाइन एंड 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ प्लेन। आप इसको लिखिए जी, फॉर एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करना है फॉर एमसीक्यूज। तो आपने सुना 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन, अंडरलाइन कर ले। 2 पॉइंट्स स्टूडेंट एक लाइन को बनाते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ प्लेन। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, अ लाइन सेगमेंट हैज एग्जैक्टली 1 मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होगा। आगे देखिएगा, इफ 2 इंटरसेक्टिंग लाइन फ्रॉम इक्वल एडजेसेंट एंगल द लाइन आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर को अंडरलाइन कर। आइए स्टूडेंट्स इसके सेकंड थ्योरम को एमसीक्यूज के लिए डिस्कस करते हैं। इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट 2 साइड ऑफ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। आपने सुना अगर एक लाइन को अगर दो साइडें एक ही रेशियो के साथ एक लाइन से इंटरसेक्ट हो, देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये किसके पैरेलल होंगी, थर्ड साइड की। तो अंडरलाइन कीजिएगा 2 साइड्स को, सेम रेशियो को, पैरेलल को और थर्ड साइड को। स्टूडेंट्स आप क्या करें, इस थ्योरम को एमसीक्यू के लिए आप तैयार कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। अब देख रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 है। एक्सरसाइज 14.1 है। इसमें स्टूडेंट्स आप देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको इसके बारे में अवेयरनेस हो कि हमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा करना है। स्टूडेंट्स इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है और क्वेश्चन 1 के भी स्टूडेंट्स आपने कौन कौन से पार्ट करने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट करना है, सेकंड वाला करना है, थर्ड वाला करना है और फिफ्थ वाला करना है। इसमें स्टूडेंट्स फोर्थ वाला पार्ट भी आपको नहीं करना, आपको इसमें फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 14.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चंस करने हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट करना। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 14.1। इसका क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा है इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC। आपने सुना कि DE किसके पैरेलल है, BC के। इसके अंदर स्टूडेंट हम ट्राइंगल बनाएंगे। जरा देखिएगा, आपको ट्राइंगल ड्रॉ करनी होगी। इस ट्राइंगल को स्टूडेंट्स आप हाथ से भी बना सकते हैं और स्केल से भी बना सकते हैं, जो आप ठीक समझें। A B C
DE। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ट्राइंगल बना ली। अब आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं AD हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद BD हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद AE वी हैव 1.3 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ आ गई है। आपको फाइंड करना है CE। क्या फाइंड करना है? CE। तो आइए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है। तो मेरी बात को सुनिएगा। AB एक फुल लेंथ है, यानी ट्राइंगल की पूरी लाइन है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक का नाम AD है, दूसरे का नाम BD है। दोबारा सुनिएगा, AB एक फुल लेंथ है, इसके दो पार्ट्स हैं AD और BD। दूसरी साइड पर अगर आप देखें AC एक फुल लेंथ है, इसमें AE और CE जो है इसके दो पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसके पार्ट्स को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पार्ट्स की लेंथ गिवन है AD की, BD की, AE, CE की। तो आप इसमें लिखेंगे AD, ये इसका फर्स्ट हाफ, AD ओवर BD। ये ओवर कैसे आया स्टूडेंट्स? इसके अंदर आप रेशियो यूज़ करते हैं, तो रेशियोज तो जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ओवर आ जाएगा। AD ओवर BD, इसी तरह AE ओवर CE। दोबारा देखिएगा, AD ओवर BD, AE ओवर CE, ये आपने लिख दिया। इसके अंदर स्टूडेंट्स अब वैल्यूज पुट करेंगे आप। AD की लेंथ हमारे पास 1.5 है, BD की हमारे पास 3 है, AE की 1.3 है और CE की फाइंड करनी है। CE की क्या करनी है? आपने फाइंड करनी है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 मल्टीप्लाई CE इज इक्वल 1.3 मल्टीप्लाई 3। तो ये देखा आपने, इन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.9। क्या आंसर आ जाएगा? 3.9। अब आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपने देखा, आप 3.9 को 1.5 पे डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट CE का आंसर आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा? 2.6 सेंटीमीटर। इस स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा है, इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, AD हमारे पास अवेलेबल है 2.4, AE अवेलेबल है 3.2, EC अवेलेबल है 4.8 और आपको AB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? AB। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। ABC और इसका नाम होगा DE। आइए स्टूडेंट्स मैं अब क्वेश्चन को समझाना शुरू करते हैं। AD एक हाफ लेंथ है, फुल नहीं। AE एक हाफ लेंथ है, CE एक हाफ लेंथ है, मगर आपको रिक्वायर क्या है? AD। रिक्वायर क्या है? AB। देखिएगा, AB एक फुल लेंथ है, ज़रा देखिएगा, AB एक फुल लेंथ है। ये इसके दो पार्ट्स हैं। AB के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन सा? AD प्लस BD। स्टूडेंट्स हमारे पास AD का आंसर मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं AD का आंसर आपके पास है 2.4, मगर BD का आंसर हमारे पास नहीं है। अगर आप BD का आंसर फाइंड कर लें तो उसको AD के अंदर प्लस कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
तो आइए स्टूडेंट्स बगैर किसी ताहीर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, बिल्कुल जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, AD ओवर BD इज इक्वल AE ओवर C। ये स्टूडेंट्स हम रेशो यूज करेंगे, रेशो से फ्रैक्शन में बना लेंगे। AD you know that we have 2.4, BD we have to find out, AE we have 3.2, CE we have 4.8। ये देखिएगा मैंने आपके सामने वैल्यूज पुट कर दी, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.4 मल्टीप्लाई 4.8 इज इक्वल 3.2 मल्टीप्लाई BD। आपने देखा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। 4.8 2.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, BD 3.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं 3.2 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ के क्या हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आप इन दोनों को वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और 3.2 पर इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसको डिवाइड भी करते हैं। 2.4 मल्टीप्लाई 4.8 डिवाइडेड बाय 3.2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आ गया 3.6। क्या आंसर आ गया, 3.6 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा ये BD का आंसर आया है, आपको AB का आंसर फाइंड करना है। तो जैसे कि आप स्टार्ट में लिख चुके हैं कि AB किसके इक्वल है, AD प्लस BD, AD प्लस BD। अब AD का आंसर हमारे पास 2.4 है, BD का आंसर 3.6 है। जिन्हें आप ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा, AB का आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। AB का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 3। इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC। और आप देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट हमें गिवन है, AD ओवर BD वो गिवन स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू 3/2। इसके बाद AC की लेंथ अब गिवन है 4.8। देन AE आपको कैलकुलेट करना, क्या करना है, AE कैलकुलेट करना। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। ABC D और E। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं AD ओवर BD की लेंथ गिवन है, AE की लेंथ फाइंड करनी है और AC की लेंथ गिवन है। अब देखिएगा AC जो आप देख रहे हैं जैसे डायग्राम के अंदर एक फुल लेंथ है, AC स्टूडेंट्स फुल लेंथ है। और ये किन किन लेंथ से मिलकर बनती है, AE प्लस CE। AC किन किन से बनता है स्टूडेंट्स, AE और CE से। याद रखिएगा हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं AC की वैल्यू हमारे पास 4.8 है, स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, AE प्लस है, इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि CE का आंसर हमारे पास आ चुका है 4.8 माइनस AE। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन को शुरू करेंगे, बिल्कुल तरीकाकार वही होगा जो आप लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी पढ़ कर आए हैं। मेथड इसका स्टूडेंट्स ये होगा, AD ओवर BD इज इक्वल AE ओवर CE। तो ये मैंने आपके सामने वैल्यूज लिखी। AD ओवर BD इसकी लेंथ है 3/5। AE की लेंथ स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करनी है और CE की लेंथ आपके पास क्या थी, जरा देखिएगा, CE की लेंथ है 4.8 माइनस AE। तो ये आप यहाँ पुट कर दीजिए, 4.8 माइनस AE।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4.8 माइनस ए ई इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई ए ई। 3 को स्टूडेंट्स आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 14.4 माइनस 3 ए ई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ए ई। अब आप देख रहे हैं माइनस 3 ए ई है, यहाँ आकर प्लस 3 ए ई हो जाएगा। 5 में 3 ऐड कर दें 8 ए ई आएगा और ये 14.4। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 8। तो आप देख रहे हैं इसको हम इस पर डिवाइड कर देंगे 1.6 सेंटीमीटर आता है। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1.6 सेंटीमीटर। इस तरह ए ई का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, ये आपने नहीं करना, तो आइए इसका 5th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। आप देख रहे हैं इसमें ए डी की लेंथ गिवन है 4x माइनस 3। इसके बाद स्टूडेंट्स ए ई की लेंथ गिवन है 8x माइनस 7। इस तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें बी डी की लेंथ गिवन है 3x माइनस 1 और सी ई की लेंथ गिवन है 5x माइनस 3। अब आप देख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी आपने पढ़ा डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ट्राइंगल भी गिवन है स्टूडेंट्स आपको ए बी सी डी ई। जैसे कि आप जानते हैं कि x का आंसर हमें कैलकुलेट करना है। किसका आंसर कैलकुलेट करना है? x का। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए डी बी डी ए ई सी ई की लेंथ गिवन है, तो बिल्कुल जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ए डी ओवर बी डी इज इक्वल ए ई ओवर बी सी सी ई। इनकी वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, देखिएगा 4x माइनस 3, 3x माइनस 1, 8x माइनस 7, 5x माइनस 3। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स x का आंसर फाइंड करना, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4x माइनस 3, 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x माइनस 7, 3x माइनस 1। 4 को स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20x स्क्वायर। 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 12x, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस 15x, माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 9 आ जाए। 8x को 3 से मल्टीप्लाई करें 24x स्क्वायर। 8x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस 8x, माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें माइनस 21x, माइनस 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 7 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमने दोनों वैल्यूज लिख ली। अब इन्हें कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 20x स्क्वायर माइनस 12 और माइनस 15 माइनस 27x प्लस 9, 24x स्क्वायर माइनस 8 और माइनस 21 माइनस 29x प्लस 7। ये देखिएगा ये 24 है, ये 20 है, इनको उधर शिफ्ट कर दें तो 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 9। 24x स्क्वायर में से स्टूडेंट्स 20 माइनस कर देंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 29 प्लस 27 माइनस 2x आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स 2 में से 9 माइनस कर देंगे माइनस 2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसको आप फैक्टराइज करेंगे। 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल 0, सेंटर में माइनस आ गया।
फैक्टर भी स्टूडेंट्स इसके 4 और 2 ही बनेंगे। इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लिए बगैर भी फैक्टराइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने कॉमन लिए बगैर ही इसको फैक्टराइज कर दिया। देखिएगा 4x² स्टार्ट से माइनस, लास्ट से x मल्टीप्लाई होगा, -4x, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2x आ जाएगा, -2 = 0। अब आप देख रहे हैं इन दोनों में से स्टूडेंट्स कॉमन आ जाएगा हमारे पास 4x, बाकी बचेगा x - 1। इन दोनों में से स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x - 1। आप देख रहे हैं दोनों में से x - 1 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 4x + 2। जैसे कि आप देख रहे हैं x - 1 कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा 4x + 2 = 0। x का आंसर फाइंड करना स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करेंगे। आप देख रहे हैं ये 1 माइनस है, यहाँ आकर प्लस हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये 2 प्लस है, इधर आकर माइनस, ये 4 मल्टीप्लाई है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, x का आंसर हमारे पास -1/2 है। आप देख रहे हैं x का आंसर हमारे पास -1/2 है। दैट्स वाई आप इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आप इसको निगलेक्ट क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती, कोई भी लेंथ नेगेटिव नहीं होती। दैट्स वाई x जो है वो ट्राइंगल की लेंथ की साइड है। दैट्स वाई स्टूडेंट्स आप इसको जो इसका नेगेटिव आंसर होगा उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। नेगेटिव वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 14.1 में स्टूडेंट्स जस्ट आपने एक क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बाकी क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करना। जैसे कि आप 14 थ्योरम देख रहे हैं 14.1.3, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग एंगल। तो स्टूडेंट्स इसमें आप अंडरलाइन कर ले इंटरनल बाइसेक्टर्स, उसके बाद डिवाइड, साइड ऑपोजिट टू, बस ये स्टूडेंट्स आपने वर्ड इसमें क्या करने हैं, अंडरलाइन कर लेने हैं। आइए नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एमसीक्यूज के लिए। देखिएगा इफ 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन मेजर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। तो ये स्टूडेंट्स आपने सिमिलर ट्राइंगल के अंदर भी पढ़ा था, ये सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन भी बनाई जा सकती है। तो देखिएगा वर्ड्स को अंडरलाइन करें, 2 ट्राइंगल्स सिमिलर और प्रोपोर्शनल, ये वर्ड्स आपने क्या करने हैं, अंडरलाइन कर लेने हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस देख रहे हैं एक्सरसाइज 14.2। 14.2 में स्टूडेंट्स हम 2 क्वेश्चंस पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे, एक फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला। देखिएगा 14.2 के आपने 2 क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आइए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 14.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं बुक पे, इन ट्राइंगल ABC एज शोन इन फिगर CD बाइसेक्ट एंगल C एंड मीट AB एट D, BD इज इक्वल टू, आपने बताना BD की लेंथ क्या होगी। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। A B C और ये D आ गया। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स AD की लेंथ 6 है, AC की 12 है और BC की 10 है।
अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ 4 वैल्यूज़ मौजूद हैं, ज़रा देखिएगा, और बी डी की लेंथ आपको फाइंड करनी है। 4 लेंथ कौन कौन सी है? ए डी एक है, बी डी दूसरी है, उसके बाद ए सी और बी सी। स्टूडेंट्स आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आप लिखेंगे ए डी ओवर बी डी, ये देखिएगा ए डी ओवर बी डी, ए सी ओवर बी सी, ए सी ओवर बी सी, ए सी ओवर बी सी। अब आप स्टूडेंट्स लेंथ पुट करेंगे इसके अंदर 6, ए डी की लेंथ 6 है, बी डी की फाइंड करनी है। इस तरह ए सी की 12 है और बी सी की 10। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि आप देख रहे हैं 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 12 मल्टीप्लाई बी डी। तो आप देख रहे हैं 6 1 ज़ा एंड 6 2 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा। तो स्टूडेंट्स बी डी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। बी डी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 5। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इन triangle ABC shown in figure CD bisect angle C if AC is equal 3 cm, CB 6 cm and AB is 7, then find the AD and BD। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास ए सी 3 सेंटीमीटर है, सी बी या बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 7 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाई, इसका नाम रखेंगे ए बी सी। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इसकी डायग्राम बना दी। ए सी स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर है, सी बी 6 सेंटीमीटर है, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स ए बी की लेंथ आपके पास 7 सेंटीमीटर है। किसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है? ए बी की। ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है। बुक में यहाँ 7 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, मगर ये पूरे की लेंथ है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसका नाम डी है। तो आपको ए डी और बी डी फाइंड करना। तो आप क्या करें, सबसे पहले लिखें लेट ए डी। ए डी को स्टूडेंट्स हम एक्स लेट कर लेते हैं। ए डी को आप क्या लेट करेंगे? एक्स। आप देखिएगा पूरी लेंथ का नाम है ए बी, पूरी लेंथ का नाम क्या है? ए बी। और ये किन 2 साइडों से मिलके बनती है? ए डी प्लस बी डी। दोबारा देखिएगा ए बी एक फुल लेंथ है, 2 लाइन से बनती है, ए डी और बी डी से। ए बी स्टूडेंट्स हमारे पास 7 है, ए डी हमारे पास x है, और बी डी आपको फाइंड करना है। एक्स प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ए डी प्लस एक्स प्लस था, उधर आके माइनस हो गया। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, कैसे वैल्यूज़ लेंगे ज़रा देखिएगा। ऐसे हम वैल्यूज़ लेंगे ए डी ओवर बी डी, फिर ए सी ओवर सी बी। ये आपने रेशियो बनानी होगी। 4 वैल्यूज़ लेनी है, ए डी ओवर बी डी, ए सी ओवर बी सी। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ए डी ओवर बी डी इज इक्वल ए सी ओवर बी सी। तो आपने देखा इसकी वैल्यू x है और बी डी की वैल्यू 7 माइनस एक्स है। ए सी की वैल्यू 3 है और इसकी 6 है। तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, x ओवर 7 माइनस एक्स इज इक्वल 1 ओवर 2। आप स्टूडेंट्स इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इन्हें आप क्या कर दें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें।
2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 माइनस x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं 7 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 माइनस एक्स ही आ गया। ये 2 माइनस, ये x माइनस है, लेफ्ट साइड पर आकर 2x में प्लस हो जाएगा। 2x प्लस 1x मिलके कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 3x, और ये 7 आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 7/3। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारे पास x का आंसर आ चुका है 7/3। मगर आपको याद होगा कि हमें आंसर फाइंड करना है ए डी और बी डी का। तो आइए स्टूडेंट्स ए बी और बी डी का आंसर फाइंड करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ए डी इज इक्वल टू एक्स का आंसर आपके पास क्या आ गया? 7/3। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास बी डी भी हमने कैलकुलेट करना है, उसका आंसर है 7 माइनस एक्स। आप क्या करेंगे? 7 माइनस 7/3, इनका एलसीएम ले लेंगे। अब देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 और 3 का एलसीएम भी 3 आ जाएगा। इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21 और 7 1 7। इसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स बी डी 21 में से 7 माइनस कर दें, 14/3 आ गया। 21 में से 7 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 14/3। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 14.2 भी कंप्लीट होगी। आइए रिव्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। रिव्यू को देखिएगा स्टूडेंट्स। Which of the following statement are true and which are false? Congruent triangle are of same size and same shape. तो ये स्टूडेंट्स ट्रू होगा। कॉन्ग्रुएंट की शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। सिमिलर ट्राइंगल आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज। तो आपको पता है सिमिलर की शेप सेम होती है मगर साइज डिफरेंट होगा स्टूडेंट्स, ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट इज। तो आपको पता है कि ये कॉन्ग्रुएंट के लिए सिंबल यूज नहीं होता, ये सिमिलर के लिए यूज होगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सिंबल यूज फॉर सिमिलरिटी इज, तो ये भी स्टूडेंट्स फॉल्स होगा, ये कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स स्टूडेंट्स सिमिलर हो सकती हैं, यस। सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये फॉल्स होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती क्योंकि इनके जिनका साइज ही सेम नहीं होता वो कॉन्ग्रुएंट स्टूडेंट्स कैसे होंगी? आप समझते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट तो वो ट्राइंगल्स होंगे जिनका साइज सेम होगा। उसके बाद देखिएगा अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट ट्रू होगी। हम पॉइंट टू बी नोटेड पेज नंबर 231 पर पढ़ कर आए। 1 and only 1 line can be drawn from through 2 points। तो आपने बिल्कुल स्टेटमेंट को ठीक पढ़ा। 231 के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्रपोर्शन इज नॉन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी स्टूडेंट्स। ये प्रपोर्शन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। रेशियो हैज़ नो यूनिट, ये स्टूडेंट्स ट्रू होगा, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा। इसके बाद डेफिनेशन है, इन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हम 3 पढ़ेंगे। 3 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है इन ट्राइंगल LMN, इन ट्राइंगल LMN MN इज पैरेलल टू PQ। इसके बाद LM हमारे पास मौजूद है 5 सेंटीमीटर, LP मौजूद है 2.5 सेंटीमीटर, LQ we have 2.3 सेंटीमीटर एंड LN we have to find out। LN स्टूडेंट्स आपने फाइंड आउट करना। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। इसकी डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। जैसे कि आप देख रहे हैं
एम एन पी क्यू पी क्यू। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपके पास जो वैल्यूज गिवन है एल एम की गिवन है, एल एन एक फुल लेंथ है, एल पी एक हाफ लेंथ है, उसके बाद देखिएगा एल क्यू एक हाफ लेंथ है और एल एन फाइंड करना। तो आप इसमें कैसे वैल्यूज लेंगे, एल पी ओवर एल एम यानी हाफ और फुल, एल क्यू ओवर एल एन हाफ और फुल। इस तरह स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यूज लेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मैंने बताया एल पी ओवर एल एम इज इक्वल एल क्यू ओवर एल एन। एल पी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 2.5, एल एम की वैल्यू 5 है, एल क्यू की वैल्यू 2.3 है और एल एन वी हैव टू फाइंड आउट। ये आपने फाइंड करना, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.5 मल्टीप्लाई एल एन, 2.3 मल्टीप्लाई 5। अब देख रहे हैं 2.5 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2.3 मल्टीप्लाई 5 ओवर 2.5। आप इनकी कैंसिलेशन कर देंगे स्टूडेंट्स और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एल एन का आंसर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा, 4.6 सेंटीमीटर। इस तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिएगा। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एल एम की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, एल क्यू की वैल्यू गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, क्यू एन की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, एल पी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी है। डायग्राम इसके लिए देखिएगा वही डायग्राम है जो आपने फर्स्ट पार्ट के लिए ड्रॉ की, एल एम एन पी क्यू। ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ है। जैसे कि आप देख रहे हैं एल एम एक फुल लेंथ है, ये आपको गिवन है, और एल पी आपको फाइंड करना है। फुल लेंथ गिवन है और हाफ फाइंड करनी है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एल क्यू और एल क्यू एन की वैल्यूज है, यानी हाफ आपकी लेंथ गिवन है। तो स्टूडेंट्स आप इससे फुल लेंथ बना सकते हैं, यानी एल क्यू और क्यू एन से फुल लेंथ हम बना सकते हैं। आप लिखेंगे एल एन इज इक्वल एल क्यू प्लस क्यू एन, एल क्यू प्लस क्यू एन। एल एन की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है, एल क्यू की वैल्यू 2.5 और क्यू एन की वैल्यू 5। तो आपने देखा इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल एन का आंसर आ जाएगा 7.5। क्या आ गया, 7.5। अब स्टूडेंट्स हम वही वैसी वैल्यूज लेंगे जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में ली, एल पी ओवर एल एम, एल क्यू ओवर एल एन। एल एन स्टूडेंट्स आपने फाइंड इसलिए किया ताकि आप उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। एल पी ओवर एल एम इज इक्वल एल क्यू ओवर एल एन। एल पी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करनी है। एल एम की वैल्यू हमारे पास 6 है, एल क्यू की वैल्यू 2.5 है और एल एन वी हैव 7.5। आप देख रहे हैं 6 डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी कैंसिलेशन करेंगे 2.1 जा और ये 3 जा, 3 1 जा और 3 2 जा। तो स्टूडेंट्स एल पी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। एल पी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसमें स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक पर देख रहे हैं, in the shown figure PA 8 minus x PB 4x minus 3 AQ 5x minus 3 BR 3x minus 1. Find the value of x if A, B
इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपके सामने वैल्यूज़ लिखूंगा। पी ए हमारे पास मौजूद है 8x - 7, पी बी हमारे पास मौजूद है 4x - 3, इसके बाद ए क्यू हम मौजूद है हमारे पास 5x - 3 और बी आर आपके पास अवेलेबल है स्टूडेंट्स 3x - 1। तो आइए डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो अब डायग्राम देख रहे हैं पी क्यू आर और सेंटर में है ए बी। तो अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये पी ए और ए क्यू, पी बी और बी आर, ये स्टूडेंट्स हम ऐसे लेंथ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पी ए ओवर ए क्यू, पी बी ओवर बी आर। तो पी ए हमारे पास है 8x - 7, ए क्यू हमारे पास 5x - 3, पी बी हमारे पास 4x - 3 और ये 3x - 1 है। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने वैल्यूज पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें। देखिएगा 3x - 1 मल्टीप्लाई होगा 8x - 7 से, 4x - 3 मल्टीप्लाई होगा 5x - 3 से। 3x को 8x से मल्टीप्लाई करें 24x के, 3x को 7 से मल्टीप्लाई करें -21x, -1 को 8 से मल्टीप्लाई करें -8x, -1 को -7 से मल्टीप्लाई करें +7 आ जाएगा। 4x को 5x से मल्टीप्लाई करें 20x स्क्वायर आ जाएगा। 4x को -3 से मल्टीप्लाई करें -12x, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करें -15x, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें +9 आ जाएगा। 24x स्क्वायर 21 और 8 ये मिलकर -29x बन जाएगा, +7 आ जाएगा। 20x स्क्वायर 12 और 15 -27x +9। इन सब को आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें बिकॉज x स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है। अब देख रहे हैं प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। 24 में से 20 माइनस कर देंगे 4x के, 29 में से 27 माइनस कर देंगे -2x, 7 में से 9 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं -2 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप फैक्टराइज करेंगे। उसके फैक्टर देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x -2 = 0, सेंटर भी माइनस आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और फैक्टर भी स्टूडेंट 4 - 2 ही बनेंगे। 4x के स्टार्ट से माइनस, लास्ट से x, -4x, माइनस इंटू माइनस +2x, -2 = 0। 4x कॉमन आ गया, x -1, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x -1 = 0। अब आप देख रहे हैं कि x -1 को भी 0, x -1 इंटू 4x + 2 = 0। अब आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं x -1 = 0, 4x + 2 = 0। ये -1 है, इधर आकर +1 हो गया, ये +2 इधर आकर -2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, x का आंसर हमारे पास -1/2 आ गया। और आप इस नेगेटिव वैल्यू को स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, बिकॉज कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक में देख रहे हैं, इन triangle LMN shown in figure LA bisect angle L. If LN is 4, LM is 6, MN is 8, then find the value of MA and AN. तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, L M N
आप देख रहे हैं 6 है, ये 4 है। याद रखिएगा mn हमारे पास 8, mn आपके पास 8 है। आपको ma और an फाइंड करना है, तो आप लेट करेंगे, लेट ma हमारे पास x है। अब आप देख रहे हैं mn एक फुल लेंथ है और वो किन किन से बनता है, ma प्लस an। ये 8 है स्टूडेंट्स, ये x है और ये an है। x प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो an का आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वैसे ही, ma ओवर an, इस तरह lm ओवर ln। दोबारा देखिएगा ma ओवर an, lm ओवर ln। ऐसे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसको, ma ओवर an इज इक्वल lm ओवर ln। तो आपने देखा इसकी वैल्यू x ओवर x 8 माइनस x है और इसकी वैल्यू 6 ओवर 4। क्या है स्टूडेंट, 6 ओवर 4। आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4x और 6 इंटू 8 माइनस x। आप देख रहे हैं ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 माइनस 6x आ गया, ये माइनस 6x है, इधर आकर प्लस 6x हो जाएगा। आपने देखा लेफ्ट साइड पर आया माइनस 6x, तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। 4x और 6x ही मिलकर 10x हो जाएंगे और ये 48 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करके 4.8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4.8। ये स्टूडेंट्स x का आंसर आ गया, मगर हमें x का आंसर नहीं चाहिए, हमें an और ma का आंसर चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स इनके आंसर को फाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ma को आपने लेट किया था x, तो x का आंसर आपके पास क्या आ गया, 4.8। और स्टूडेंट्स an का आंसर हमारे पास क्या मौजूद है, 8 माइनस x, यानी 8 में से आप क्या माइनस कर देंगे, 4.8। क्या माइनस कर देंगे, 4.8। तो स्टूडेंट्स माइनस करने से हमारा आंसर आ जाएगा 3.2। तो an का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3.2। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR shown in figure, find the value of x and y। आपको स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। डायग्राम बनाना स्टूडेंट्स ज़रूरी है क्वेश्चन के लिए। PQR 10 सेंटीमीटर, x 6 सेंटीमीटर, y। इसका नाम स्टूडेंट्स हम A रखेंगे। इसका नाम आप क्या रखेंगे, A। जैसे कि आप देख रहे हैं PQ किसके इक्वल होगा, PR के, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। PQ इक्वल होगा PR के। PQ 10 सेंटीमीटर और PR x है। उसके बाद स्टूडेंट देख रहे हैं QR एक फुल लेंथ है, इसका हाफ है QA और दो सेकेंड हाफ है AR। तो आप लिखेंगे QA इज इक्वल AR। तो QA की लेंथ स्टूडेंट्स हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और AR की क्या है जी, Y। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारा यूनिट नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा हमने इस यूनिट के अंदर थ्योरम की स्टेटमेंट को MCQs के लिए पढ़ा और एक्सरसाइज की सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।